नमस्कार। मैं डॉक्टर रेणु अरोड़ा आज फिर से आपके सामने उपस्थित हूँ कुछ नए विचार, कुछ नई भावनाएं लेकर। पिछले दिनों में एक बहुत बड़ा हादसा हुआ, सुशांत सिंह राजपूत, जो आजकल लगातार मीडिया में भी छाया हुआ है। ऐसा नहीं था कि वो कलाकार जो था वो अच्छा नहीं था, वो ज़िंदगी में कुछ कर नहीं पा रहा था, वो सब कुछ कर पा रहा था। और सबसे बड़ी बात, उस कलाकार ने ज़िंदगी में बिना किसी की सीढ़ी का सहारा लिए वो खुद अपने दम पर आगे बढ़ा, और सिर्फ एक्टिंग के क्षेत्र में नहीं, वो पढ़ाई के क्षेत्र में भी विनर था। नेशनल फिज़िक्स ओलंपियाड का भी विनर था। सुशांत सिंह राजपूत बिहार के पटना ज़िले के निवासी थे। 1986 में उनका जन्म हुआ और डांस और एक्टिंग के भी बहुत शौकीन थे, पढ़ाई में भी बहुत अच्छे थे और उन्हें डांस और एक्टिंग वाले करियर में भी बहुत रुचि थी। उनकी शुरुआत एक टीवी सीरियल से हुई थी जिसका नाम था जिस देश में है मेरा दिल। तो ज़िंदगी की जो कहानी है वो एक अद्भुत पहेली की तरह है। कब किसकी ज़िंदगी में कौन सा मोड़ आ जाए ये कुछ नहीं पता। छिछोरे के बाद उन्होंने कहा था कि आत्महत्या, जब उन्होंने छिछोरे फिल्म करी थी, कि उन्होंने कहा था कि आत्महत्या किसी का सल्यूशन नहीं है, किसी समस्या का समाधान नहीं है। पर 14 जून 2020 को उन्होंने फांसी लगाकर खुद ही आत्महत्या कर ली। अब इस बात में कितनी सच्चाई है वो तो सीबीआई वाले पता लगा रहे हैं। और छोटे सीरियल में काम कर कर उन्होंने बड़े पर्दे की ऊंचाई को छुआ। तो आज मैं यहाँ उनसे उनके ज़िंदगी को जो मोटिवेट करने वाले कुछ स्पेशल डायलॉग्स थे वो आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ। पीके फिल्म में सुशांत सिंह राजपूत का एक बहुत मशहूर डायलॉग था जिसमें उन्होंने कहा था कि जिस महफिल में हमको ठुकराया गया उस महफिल को हम क्यों याद करेंगे, हमें हमारी मंजिल आगे बुला रही है, मैं उसके साथ चलूँगा। देखिए इन शब्दों में उनका कितना जुनून भरा हुआ था कि अरे भैया, अगर एक महफिल में हमें कुछ इज्जत नहीं मिली तो क्या हम उसी महफिल के साथ जुड़कर बैठे रहे? नहीं, हमें ज़िंदगी में आगे बढ़ना है। तो ये उनका छिछोरे फिल्म का डायलॉग था। पीके फिल्म का डायलॉग था। इसके बाद उन्होंने छिछोरे फिल्म करी। छिछोरे फिल्म में उन्होंने एक बड़ा अच्छा संदेश दिया कि हम अपनी ज़िंदगी में अपनी हार और जीत में इतना उलझ गए हैं कि ज़िंदगी कैसे जीनी है, ज़िंदगी के पलों का आनंद कैसा लेना है, वो हम भूल गए हैं। और बस इंसान एक दूसरे से जीतने की होड़ की जिद में मरा जा रहा है। अपनी ज़िंदगी के असली पलों का आनंद लेना भी भूल गया है, अपनी ज़िंदगी के खुशनुमा पलों को भी जीना भूल गया है। तो एक ऐसा इंसान देखिए जिसने पीके में कहा कि हमें किसी महफिल में अगर कोई हमें ठुकरा देता है तो हमें उसकी परवाह नहीं करनी, हम अपनी अगली मंजिल की तरफ चलें। छिछोरे में जो उन्होंने संदेश दिया कि हमें अपनी ज़िंदगी को इतना नहीं उलझाना कि हम ज़िंदगी जीना ही भूल जाएं और हम वाकई ही हम ज़िंदगी जो है जीना भूल गए हैं। इसी तरह से ज़िंदगी में सफलता का प्लान हर एक के पास होता है, हर एक के पास सफलता का प्लान होता है और हर कोई ज़िंदगी की ऊंचाइयों को छूना भी चाहता है। लेकिन अगर वो ऊंचाइयों को नहीं छू पाता तो क्या उसके पास प्लान बी है? या अगर वो ज़िंदगी में कोई व्यक्ति असफल हो गया तो उसको कैसे डील करना है, क्या वो प्लान हमारे पास है? और क्योंकि हम सिर्फ ज़िंदगी को ऊपर चढ़ते हुए देखना चाहते हैं कि हम ज़िंदगी में कितने ऊपर जा सकते हैं, पर अगर हमने ज़िंदगी में जो मंजिल सोची उस मंजिल को अगर हम नहीं पा पाए, उस असफलता को हम कैसे झेलेंगे, उसके बारे में कोई व्यक्ति बात नहीं करना चाहता, क्योंकि हम एडमिट करने को ही तैयार नहीं है कि हम ज़िंदगी में कभी असफल होंगे। महत्वपूर्ण ये नहीं कि आपने कितनी सफलता देखी, महत्वपूर्ण ये है कि अगर आप ज़िंदगी में असफल हुए तो आपने उस असफलता को ज़िंदगी में कैसे डील किया। फिल्म MS धोनी दी अनटोल्ड स्टोरी में सुशांत कुमार का एक मोटिवेट करता डायलॉग, एक बॉलर विकेट लेगा, एक अच्छा बैट्समैन हमेशा रनों की तरफ भागेगा और अच्छे रन बनाएगा, पर एक अच्छा फील्डर आपको रन बनाने से रोकेगा। तो सफलता और असफलता ऐसी सीढ़ियां हैं जो साथ साथ जुड़ी हैं। ज़िंदगी में पैसा ज़रूरी नहीं है, इंसान की खुशी, उसका साथ, उसका परिवार वो बहुत ज़रूरी है। सुशांत सिंह राजपूत कोई चांदी का चम्मच लेकर मुंह में नहीं पैदा हुए थे और इतनी कम उम्र में इतने अच्छे मुकाम पर पहुंच गए और फिल्म इंडस्ट्री के जाने माने सुपरस्टार बन गए। और ये जो बने वो बिना किसी सहायता के बने। समझ नहीं आया कि इतने बड़े कलाकार ने ये आत्महत्या क्यों की, पर उनकी ज़िंदगी के मोटिवेट करते डायलॉग से हम बहुत कुछ सीख सकते हैं। उन्होंने कहा कि हर इंसान के अंदर
कोई ना कोई खूबी होती है, कोई ना कोई काबिलियत छुपी होती है। बस हमें मेहनत करके उसको बाहर निकालना है, लोगों के सामने लेकर आना है कि यस वी कैन डू, आई कैन डू। तो जब तक हम अपनी छुपी हुई प्रतिभा को बाहर नहीं निकालेंगे तो हम ज़िंदगी में कभी सफल नहीं हो पाएंगे। चिंता और निराशा को कभी हावी नहीं होने देना, क्योंकि इस वजह से इंसान बड़े बड़े गलत कदम ऐसे उठा लेता है कि बाद में अफसोस करने का भी वक्त नहीं बचता। अब पता नहीं कि इस कलाकार की ज़िंदगी में ऐसा क्या हुआ कि इस तरह का स्टेप उठाया गया। अगर पूरी ईमानदारी और शिद्दत से काम किया जाए तो पूरी कायनात झुक जाती है आपको आपका सब कुछ देने के लिए। बस सिर्फ आपको अपनी मेहनत को सलाम करवाना आना चाहिए। सफलता की सीढ़ियाँ जब आप बिना किसी की सहायता लिए चढ़ते हैं और सफलता का आनंद ही कुछ और है। एक्टिंग में राजपूत अच्छे थे तो साथ साथ पढ़ाई में भी अच्छे थे। ये सिर्फ सुशांत सिंह राजपूत नहीं जिनकी ज़िंदगी में ऐसा कुछ हुआ, और भी बड़े सारे लोग ज़िंदगी में कई बार जुड़ जाते हैं जो इस तरह के हानिकारक स्टेप ले लेते हैं। तो हमें उनके उस स्टेप को नहीं देखना, उन्होंने ज़िंदगी को किस शिद्दत के साथ जिया, किस सिस्टम के साथ जिया, लोगों को उन्होंने ज़िंदगी में क्या संदेश दिए, हमें उनको फॉलो करना है। और अगर कोई व्यक्ति डिप्रेशन में जूझ रहा है तो उसको अकेले ना रहने दें। और ये मानसिक जो है इसको आप जो है डॉक्टर के पास जाने से ना झिझकिचाएं, क्योंकि ये भी शारीरिक बीमारी की तरह एक बीमारी ही है। और हमारे इंडिया में एक बड़ा मेलोड्रामा है कि हम इसको एक वो समझ लेते हैं कि अगर किसी साइकेट्रिस्ट के पास जाना है इसका मतलब हम किसी पागलों के डॉक्टर के पास आ रहे हैं। तो निकालिए इसको अपने दिमाग से यहाँ से, और अपनी ज़िंदगी को जीवंत बनाइए, दूसरों की ज़िंदगी को जीवंत बनाइए। अगर आपको किसी की ज़रूरत पड़ सकती है तो दूसरे को भी आपकी ज़रूरत पड़ सकती है। तो अगर आपको कभी किसी की ज़िंदगी में कुछ करने का मौका मिले तो आपको पीछे नहीं हटना, उसके साथ जाकर खड़े होना है। उम्मीद करती हूँ आपको मेरी ये वीडियो जो है वो पसंद आएगी, और आप इसे शेयर करना और ना भूलें। और अगर आपने मेरा चैनल अभी तक नहीं सब्सक्राइब किया तो उसे भी सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि आपको मेरी नई वीडियोस के अपडेट इसी तरह से रोज़ आपको मिलते रहेंगे। मैं यूट्यूब, इंस्टाग्राम, ट्विटर, इन सारे सोशल मीडिया पे हूँ। और अगर आप कुछ अच्छा पढ़ना चाहते हैं तो मुझे आप drrenuarora.in पर जाकर फॉलो कर सकते हैं। धन्यवाद।